Good morning, students. This is Ankit Jaiswal, your assistant teacher. Students, I hope you all will be fine. Students, as you all know, we have started chapter 2 in geography. Chapter 2 we are studying. Okay, chapter 2. Inside our earth. Inside our earth. In previous video, I had told you the inside view of our earth. Okay, मैंने जो पिछला वीडियो था बच्चों, हमने उसमें जो हमारे अर्थ है उसके इनसाइड अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर कैसा दिखता है और उसका अंदर का फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द इनसाइड फॉर्मेशन ऑफ आवर अर्थ, वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके, तो हमने उसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था. बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ होता है, ठीक है, वो 3 लेयर से कंसिस्ट करता है. ठीक है, अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स ऑफ, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है बच्चों. ये देखिए, ये जो आपका लेयर होता है बच्चों, सबसे निचला लेयर जो होता है बच्चों, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने इस लेयर के बारे में पढ़ा था बच्चों, ये लेयर जो होता है, और उसके बाद हमने इस लेयर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर को मैंने बताया था क्रस्ट बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. एंड देन मैंने बताया था जो मिडिल लेयर होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है आपका मेंटल. क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है. और जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो कोर कहलाती है. क्या कहलाती है बच्चों? कोर कहलाती है. 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो इनसाइड, ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है. कैसे? सबसे नीचे का जो लेयर है वो कोर है, ठीक है, और फिर मेंटल है, और फिर क्रस्ट है. सबसे ज्यादा क्या है? मेंटल है. इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि कौन कौन से इसमें मटेरियल पाए जाते हैं, और आपको ट्रिक बताई थी कैसे आपको लर्न करना है. ठीक है, आपको शायद याद भी होगा, तो आप अगर नहीं आपने देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. उसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्रस्ट में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है और क्रस्ट का जो डेप्थ है वो कितना है. साथ में मैंने आपको मेंटल बताया था कि मेंटल की डेप्थ कितनी है, मेंटल में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं और उनको याद करने की ट्रिक कौन सी है. बच्चों, इफ यू रिमेंबर द ट्रिक, अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप मुझे तीनों की आप बताइए, तीनों में, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है और उनको किस शॉर्ट नेम से जाना जाता है, यानी वो ट्रिक क्या है जिनके से हम याद कर सकते हैं. ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स. ओके बच्चों, हमने ये तीनों लेयर के बारे में तो पढ़ लिया. आज हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रॉक. स्टूडेंट्स, आपने अपने घरों पे आसपास जरूर मिट्टी देखी होगी. यू मस्ट हैव सीन सॉइल. ठीक है, तो सॉइल क्या होता है बच्चों? तो जो आपने सॉइल देखा है, मिट्टी देखा है, वो एक्चुअली रॉक ही होता है. क्या होता है? रॉक होता है. अब जब रॉक बच्चों, अब रॉक की हिंदी में हम लोग चट्टान बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चट्टान या पत्थर भी आप लोग कह सकते हैं. ठीक है, चट्टान या फिर पत्थर भी आप लोग कह सकते हैं. तो ऐसे में बच्चों चट्टान क्या होता है, चट्टान का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और चट्टान है क्या? पहले तो क्वेश्चन ये होता है चट्टान है क्या. तो बच्चों, चट्टान को पढ़ने से पहले आपको मैटर पता होना चाहिए. मैटर क्या होता है बच्चों? आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस. ठीक है, मैटर वो चीज होती है जो किसी भी जगह को घेरती है. तो इन द सेम वे रॉक जो होता है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. ठीक है, ये नेचुरल मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, मेड अप ऑफ natural minerals, matter that occupies the outer surface of our earth. बच्चों, क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि नेचुरल मिनरल्स, यानी अभी मिनरल्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी आउटर सरफेस, हमारे अर्थ पे जो ऊपरी सतह होती है, उस पर पाया जाने वाला जो सब्सटेंस, जो पदार्थ होता है, उससे मिलकर जो चीजें बनी होती हैं वो चट्टान कहलाती हैं. यानी जितनी चीजें आप देख रहे हैं, कोई ना कोई चीजें आसपास आपके जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं बच्चों, और जो हमारे अर्थ के आउटर सरफेस को कवर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रॉक कहलाती हैं, चट्टान कहलाती हैं. ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप इस चीज को, आपको समझ में आ गया होगा. यानी सॉलिड मास
मास ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स। एक और इसकी डिफिनेशन बनती है बच्चों, सॉलिड मास ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स। बच्चों जियोलॉजिकल क्या होता है? जियोलॉजिकल यानी जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, यानी कि हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं, एनीथिंग दैट इज फाउंड ऑन अर्थ दैट इज नोन एज जियोलॉजिकल। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारे अर्थ से रिलेटेड है वो जियोलॉजिकल कहलाती है। तो बच्चों हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले हर मटेरियल से मिलकर, नेचुरल मटेरियल से मिलकर जो भी मास बना होता है, जो भी मैटर बना होता है, वो कहलाता है आपका रॉक। तो ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी बच्चों, ये आप समझ के चलिएगा कि रॉक क्या होता है, और आपने रॉक को, चट्टानों को देखा ही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो स्टूडेंट्स मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। बच्चों 3 तरह के रॉक्स होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले बच्चों जो अगर आता है वो होता है इग्नियस रॉक। कौन होता है बच्चों? इग्नियस रॉक्स। बच्चों सेकंड नंबर पे आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड थर्ड वन इज मेटाफॉर्मिक। Okay students, so these are the 3 types of rocks. ये 3 प्रकार के रॉक्स हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं जिन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये आप याद रखिएगा बच्चों की रॉक 3 प्रकार से होता है। बच्चों इग्नियस रॉक क्या होता है? अच्छा बच्चों आपने वोल्केनो के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ज्वालामुखी। तो बच्चों जब आप ज्वालामुखी के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जो ज्वालामुखी होती है, यानी कि जो वोल्केनो होता है, वो काफी अंदर तक डेप्थ में फैला हुआ होता है। और बच्चों वो डेप्थ से क्या होता है, अचानक से खूब मैग्मा निकलता है। मैग्मा यानी कि लावा, यानी लावा मीन्स व्हाट? लावा मीन्स व्हाट? मीन्स सो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव सीन कि जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। बच्चों जो वोल्केनो होता है, नहीं हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें स्टोर हुई रहती हैं, और वो अंदर ही अंदर जो बच्चों आपका मेंटल होता है, आपने पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो ये ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट होता है, उसके बीचों बीच का हिस्सा मेंटल होता है। और बच्चों मेंटल क्या है? मेंटल एक मैग्मा होता है, यानी जलता हुआ बच्चों वहाँ पे हमेशा क्या है, एक तैरता हुआ आग कह सकते हैं आप, फ्लोटिंग जो है आप कह सकते हैं कि वो एक फ्लोटिंग सब्सटेंस है विच इज कंटिन्यूसली बर्निंग, जो लगातार जल रहा है। तो एक तैरता हुआ आग है बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तैरता हुआ आग जो होता है उसी को मैग्मा बोलता है, उसी को लावा बोलता है। तो बच्चों जब वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जब हीट और प्रेशर को सह नहीं पाता तो वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, नहीं फूट जाता है। ठीक है, अंदर से, और जैसे ही फूटता है तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है बच्चों, और वो ब्लास्ट ही क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। जब वोल्केनो इरप्ट, यानी वोल्केनो का फटना जो होता है, अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे किसी भी चीज़ के अंदर, मान लीजिए बच्चों आपकी किसी भी चीज़ के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट या फिर प्रेशर पड़ता रहेगा तो कब तक सहेगा, और एक दिन ऐसा भी होगा जब वो फट जाएगा। तो यही होता है यहाँ पर बच्चों वोल्केनो के साथ। जब वोल्केनो से जो चीज़ें जो बिल्कुल प्रेशर नहीं सह पाती तो वो चीज़ें क्या होती है, इरप्ट हो जाती हैं बच्चों। इरप्ट होने के साथ साथ उनमें से बहुत तेज़ी से निकलता है क्या, गरम एक बिल्कुल आग निकलती है जो तैरता हुआ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे बहुत ढेर सारा एक आग निकलती है बच्चों वहाँ पे, देखिए हीट निकलती है वहाँ पे, और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लावा बोलते हैं। तो बच्चों लावा क्या होता है, जब लावा निकलता है यहाँ से, तो लावा निकलने के बाद वो हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत दिन तक गर्म रहता है। ठीक है, कई हजारों साल तक गर्म ऐसे का ऐसे रहता है, यानी फ्लोट करता रहता है गरम। लेकिन बच्चों
कई कंडीशन के बाद, यानी उस पर बारिश होती है, एयर पड़ता है, विंड आती है, ठीक है, और ऐसे करते करते वो क्या होता है, वो टेम्परेचर की वजह से सूख जाता है और ठंडा पड़ जाता है बच्चों। ठंडा पड़ने के बाद वही मैग्मा, वही लावा क्या बन जाता है बच्चों, रॉक, चट्टान का रूप ले लेता है, पत्थर का रूप ले लेता है बच्चों। तो उसी रॉक को बोलते हैं इग्नियस रॉक। यानी आप समझ चुके होंगे इग्नियस रॉक क्या होता है, मैग्मा के बाहर आने पर, लावा के बाहर आने पर कंडीशन की वजह से, उस पर विंड या फिर टेम्परेचर या फिर उस पर बारिश की वजह से जब वो रॉक बन जाता है, उसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक और एक्चुअली मैग्मा, इग्नियस रॉक क्या होता है बच्चों, मैग्मा है जो कि अब ठंडा पड़ चुका है और वो पत्थर बन चुका है, चट्टान बन चुका है। तो आई होप कि इग्नियस रॉक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इग्नियस रॉक का अगर मैं बच्चों इग्नियस रॉक की अगर एग्जांपल दूं तो इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो जाएगा बसल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसल्ट आप जिसे बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है बेसल्ट, ठीक है। ये एक पत्थर होता है बच्चों जो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं बच्चों। इग्नियस रॉक हो गया। इग्नियस रॉक भी टू टाइप के होते हैं। अगर मैं इग्नियस रॉक की बात करूं स्टूडेंट, तो इग्नियस रॉक्स आर आल्सो ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। इग्नियस रॉक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे, देखिए, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है इंट्रूसिव, एंड सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव। बच्चों व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द वोल्केनो, जब भी मैग्मा वोल्केनो से बाहर आता है तो होता ये है कि कुछ मैग्मा तो हमारे अर्थ के ऊपर सरफेस पे ही ठंडा होने लगता है और लंबे समय के बाद, यानी हजारों साल बाद, तो ठंडा हो जाता है और वो बन जाता है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो जब मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पर आकर ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा होता है तो जो हमारे अर्थ के ऊपर कई सालों तक बड़े होने की वजह से ठंडा हो जाता है, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। यानी वो रॉक जो मैग्मा था कभी और ऊपर आ चुका है और वो ठंडा होकर रॉक बन चुका है, तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। जबकि इंट्रूसिव रॉक क्या होता है बच्चों, हमारे अर्थ के इतना गर्म होता है और गर्म होने की वजह से ये अर्थ के अंदर चला जाता है, क्रस्ट के अंदर चला जाता है और वहां जाकर के ठंडा होने लगता है और ये बहुत लंबे प्रोसेस तक वहां पर हमारे अर्थ के डीप इनसाइड, यानी क्रस्ट के भी बहुत अंदर तक चला जाता है। तो इसके नाम से ही मालूम चलता है बच्चों इंट्रूसिव, यानी ये क्रस्ट के अंदर जाकर ठंडा होता है। जबकि एक्सट्रूसिव क्या होता है बच्चों, एक्सटीरियर, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपरी सरफेस पर आकर ठंडा होता है और इग्नियस रॉक बनाता है बच्चों। तो आप समझ चुके होंगे कि ये आउटसाइड ऑफ द क्रस्ट होता है बच्चों, आउटसाइड ऑफ क्रस्ट, while it is inside of crust. So I hope you must have got this, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि इग्नियस रॉक क्या होता है बच्चों। इग्नियस रॉक वोल्केनो से निकले हुए जो मैग्मा होता है उनके ठंडे हो जाने की वजह से बनते हैं और वो भी दो तरह से होते हैं। एक वो जो अर्थ के सरफेस यानी क्रस्ट के ऊपर जाकर फॉर्मेशन करते हैं वो एक्सट्रूसिव कहलाते हैं, जबकि क्रस्ट के अंदर जाकर जो फॉर्मेशन करते हैं वो कहलाते हैं इंट्रूसिव। बच्चों लेट्स कम टू द सेडिमेंट्री रॉक। चलिए सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं बच्चों। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सब सेडिमेंट्री रॉक जानने से पहले हमको सेडिमेंट्स मालूम होने चाहिए बच्चों। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो तीनों रॉक हैं वो एक दूसरे से ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको रॉक साइकिल आगे पढ़ाऊंगा तब वहां पर ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि कैसे इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। एक दूसरे से ही ये मिलते हैं, यानी कि फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहा होता है। यानी इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्री बन जाता है और सेडिमेंट्री ही मेटामॉर्फिक, और फिर आगे चल के मेटामॉर्फिक ही इग्नियस बन जाता है। यानी ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, तो बिफोर नोइंग सेडिमेंट्री रॉक वी मस्ट नो व्हाट आर सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सेडिमेंट्स क्या होता है बच्चों। जब भी आप देखिए ये जब इग्नियस रॉक यानी कि इग्नियस रॉक जो होता है जब भी ये टूट जाता है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, लगातार मान लीजिए रेन, बारिश हो रही है, हवा चल रहा है या दूसरे किसी केमिकल चेंजेस की वजह से ये इग्नियस रॉक
क्या होता है, ब्रेक होता है, टूट जाता है बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब टूटने के बाद क्या होता है बच्चों, यही इग्नियस रॉक बन जाता है, क्या, सैंड बन जाता है। आपने देखा होगा सैंड बन गया या फिर सॉइल बन गया, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें बन जाता है, जैसे कि बालू आपने देखा होगा बच्चों, बालू, ठीक है, या फिर मोरंग आपने देखा होगा। उसके अलावा मिट्टी, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। और बनने के बाद बच्चों क्या होता है, बनने के बाद यही जो बालू या मोरंग जो बन जाते हैं, इनको रिवर जो होती है बच्चों, रिवर का जो वाटर फ्लो होता है, इनको अपने साथ लेके चला जाता है। और इनको साथ में आपने देखा होगा अक्सर क्यों हमें रिवर में या ओशन में हमें क्यों मिलते हैं, हमें अक्सर सैंड्स क्यों दिखाई पड़ते हैं बच्चों। इसकी वजह यही होती है कि ये जो इग्नियस रॉक होता है ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने की वजह से सेडिमेंट्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्स यानी कि बालू वगैरह, ठीक है, जो कण होते हैं जो पानियों में, समुद्र में या फिर रिवर में पाए जाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जिनकी वजह से वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और यही सेडिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जब बारिश का पानी या फिर बच्चों कह लीजिए आप रिवर का पानी या फिर ओशन का वाटर जो होता है, ये सारी चीज़ें जब इनको बहा के लेके जाती हैं और एक जगह पे छोड़ देती हैं, इनको ऐसी जगह पे छोड़ देती हैं जहाँ पर पानी फिर दोबारा नहीं पहुँच पाता, ठीक है, या फिर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में ये जो सेडिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर। जैसे मान लीजिए रिवर का फ्लो करते 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 यहाँ से कुछ कण इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से कुछ एक और कण इकट्ठा हो गया। इस तरह से बच्चे बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठा होके ये एक रॉक बना लेते हैं। यानी कि कौन से रॉक, यानी इग्नियस रॉक जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर सेडिमेंट्स बना, और उन सेडिमेंट्स को कौन लेकर आया, वाटर बॉडीज लेकर आई, और वाटर बॉडीज लेकर आकर छोड़ दिए जगह पर, और छोड़ने की वजह से ये सारे क्या हो गए, एक रॉक बन गए। तो ये क्या कहलाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया बच्चों कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं। और बच्चों सेडिमेंट्री रॉक का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो आप डेली लाइफ में अपने देखते हैं, वो है कोल। क्या है, कोल, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का एक अच्छा एग्जांपल है कोल। कोयला जो है बच्चों वो एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कभी एक इग्नियस रॉक रहा होगा, यानी कि कोयला जो था वो इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है, और अभी वो सेडिमेंट्री रॉक है क्योंकि सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपने देखा कि किस तरह से इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बच्चों लेट्स टॉक अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों आप देखिए, जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, ये ठंडे पड़ चुके हैं। इग्नियस रॉक जो कभी लावा था वो ठंडा पड़ चुका है, और क्या बन चुका है, वो एक चट्टान बन चुका है। सेडिमेंट्री रॉक जो इग्नियस रॉक के टूटने की वजह से उनके सेडिमेंट्स से फॉर्म हुआ है, वो सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक बहुत दिन तक जब पड़े रहते हैं अपनी जगह पर, तो क्या होता है बच्चों, इनमें सर्टेन चेंजेस होते हैं। अब सर्टेन चेंजेस का मतलब क्या है, इसमें लगातार प्रेशर पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, विंड पड़ता है, और बहुत तरह के केमिकल चेंजेस इनमें होते रहते हैं, और लाखों साल तक, हजारों साल तक ये चेंजेस इनमें होते रहते हैं। और जब ये प्रेशर, ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये प्रेशर, सनलाइट, हीट, एयर, इन सभी चीज़ों को झेल कर ये बहुत ज़्यादा सख्त बन जाता है, पक जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है, राइफ हो जाता है, तो ये बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी बहुत लंबे समय तक जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं और हीट, सनलाइट, प्रेशर सब सहने के बाद, बहुत लंबे समय तक सहने के बाद ये पूरी तरह से एकदम सख्त हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं बच्चों, तो ये कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहलाता है बच्चों? मेटामॉर्फिक रॉक। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द ओल्डेस्ट वंस। ये सबसे ज़्यादा पुराने रॉक होते हैं। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक होता है जब वो हीट, सनलाइट, एयर और प्रेशर सब कुछ सह चुका होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले प्रोसेस में इग्नियस रॉक आएगा, इग्नियस रॉक ही आगे चलकर सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री बन जाए, लेकिन चांसेस होते हैं कि इग्नियस रॉक अगर ब्रेक हुआ तो उनका जो वाटर बॉडीज होंगी उनको सेडिमेंट्स को बहा कर लेके जाएंगी, और उनको वो पड़े होने की वजह से एक जगह पर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। और वही सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक जब बहुत लंबे समय तक एक जगह पर पड़े रहेंगे तो इन पे हीट, सनलाइट, एयर, विंड, प्रेशर सब पड़ता रहेगा, जिसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएंगे। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल बच्चों आपने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल में जो मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, संगमरमर जिसे बोलते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक का ही एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाने वाले रॉक्स होते हैं। आपके घर, बिल्डिंग्स, हाउसेस
जो चीज जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आपके घरों में भी मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह लगे होंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये रॉक यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग पत्थर बोलते हैं। बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स में आपने देखा होगा लाइम स्टोन या सैंड स्टोन, इनका एग्जाम्पल और भी देता हूँ मैं। लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन या फिर सैंड स्टोन। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर आपने देखा होगा। मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर एग्जाम्पल मार्बल। मार्बल, जो मार्बल्स यानी कि जो पत्थर होते हैं, नॉर्मल पत्थर जो आप देखते हैं, जिसको आप गेम खेल वगैरह आपने अक्सर देखा होगा, आप यूज करते हैं गेम वगैरह के लिए। ठीक है, पत्थर छोटे छोटे होते हैं, कंकड़ जिसे बोलते हैं, कंकड़ पत्थर, वो अक्सर मेटामॉर्फिक रॉक ही होते हैं। ठीक है, जो अक्सर काफ़ी ज़्यादा धूप, प्रेशर, सनलाइट, हीट, एयर, विंड सब सह चुके होते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। आपने समझ लिया होगा कि इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। और इग्नियस रॉक भी 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो रॉक होता है जो क्रस्ट के, जो मैग्मा होता है वो क्रस्ट के ऊपर ठंडा होता है, तो वो एक्सट्रूसिव कहलाता है। जबकि क्रस्ट के अंदर जाकर ठंडा होता रहता है लंबे समय तक, तो वो इंट्रूसिव कहलाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स मैं आपको अपलोड करवा दूंगा कैंपस पर। चलिए अब बात करते हैं रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल, बच्चों साइकिल मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, यानी एक चीज का फॉर्मेशन दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, और फिर यहीं पर आ जाना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से रिवोल्यूशन, परिक्रमण होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और वापस फिर से वहीं पर आ जाना, ये कहलाता है साइकिल। स्टूडेंट्स, रॉक में भी ऐसा होता है। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा था, किस तरह से इवापोरेट होता है। ठीक है, वाटर जो होता है बच्चों, वो किस तरह से इवापोरेट होता है और उसके बाद फिर प्रेसिपिटेट होता है और फिर से वो पानी बन जाता है। यानी पानी किस तरह से गैस बनता है, गैस से फिर वाटर बन जाता है, उसे वाटर साइकिल कहते हैं। इन द सेम वे देयर इज अ रॉक साइकिल, एक रॉक साइकिल भी होता है। यानी एक रॉक दूसरे रॉक में कैसे फॉर्मेशन होता है और फिर कैसे फिर से वही रॉक बन जाता है, ये देखिए बच्चों। जैसे देखिए मैं बात करूँ इग्नियस रॉक की, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, ये चल के क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अभी मैंने आपको बताया कैसे बनता है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कैसे बनता है इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनता है आपको बताया। जो अर्थ होता है, अर्थ जो होता है उसमें जो वोल्केनो होता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो वहाँ पर बहुत सारा मैग्मा और लावा निकलता है, जिससे वो ठंडा होने के बाद वो एक रॉक, चट्टान, पत्थर बन जाता है, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। और वही इग्नियस रॉक जब ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो सेडिमेंट्स बन जाता है। सेडिमेंट्स आपने देखे होंगे बच्चों, मोरंग या बालू, वही क्या होते हैं, जब ये जाकर इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में और इन पर सनलाइट वगैरह पड़ती है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और यही सेडिमेंट्री रॉक बच्चों, यही सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जब इन पे बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर वगैरह पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। यानी आपने क्या सीखा यहाँ पे, यानी यहाँ पे सेडिमेंट्स जब ये ब्रेक होता है, सेडिमेंट्स ब्रेक, सेडिमेंट्स ब्रेक, ये क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक जब बच्चों इस पे हीट, प्रेशर, सनलाइट बनता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। और स्टूडेंट, यही मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट होता है, क्या होता है बच्चों, मेल्ट होता है, जब ये पिघलना शुरू कर देता है, बहुत लंबे समय तक पड़े रहने के बाद, ये एक दिन ऐसा भी आता है जब ये मेल्ट होना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। और पिघलने के बाद ये क्या होता है, ये फिर से अर्थ के क्रस्ट में घुस जाता है। ठीक है, अर्थ के अंदर चला जाता है, और अर्थ के अंदर चले जाने के बाद बच्चों ये फ्यूल बन जाता है, फॉसिल फ्यूल वगैरह बन जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये अर्थ में समा जाता है, और फिर जब अर्थ के अंदर चला जाता है तो फिर से वोल्केनो इरप्ट होता है बच्चों। और वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से ही क्या होता है, फिर से इग्नियस रॉक निकलता है, बनता है। आई होप ये साइकिल आपको समझ में आ गया, किस तरह से रॉक साइकिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से ही फॉर्मेशन करते रहते हैं। आई होप इज इट क्लियर टू यू नाउ। ठीक है बच्चों, रॉक के बारे में जितने
इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये साइकिल इस तरह से आपको भी अपने कॉपी में ड्रा कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। हमने रॉक के बारे में काफ़ी बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने रॉक के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होता है बच्चों? मिनरल्स सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो आप नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस which has chemical compositions are called minerals. The substance which are occurred naturally and go through natural compositions are called minerals. Minerals ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो प्राकृतिक रूप से हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, यानी नेचुरली पाए जाते हैं। कोई बनाता नहीं है, हम और आप बनाने नहीं जाते, ये नेचुरली पाए जाते हैं। और ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? केमिकल कंपोजिशन से। यानी कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है बच्चों? यानी केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो भी हमारे अर्थ में फिनोमिना होता रहता है लगातार, चाहे वो बच्चों एक्सकर्सन हो या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, विंड है, एयर है, या जिन भी चीज़ें हैं, ये पाए जाते हैं मिनरल, ठीक है। जो हमारा रॉक होता है बच्चों वो एक्चुअली मिनरल से मिलकर ही बना होता है। तो मिनरल की अगर मैं आपको बच्चों डेफिनेशन बताऊं तो आप ये लिख सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, बस इतनी चीज़ काफ़ी है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ ही मिनरल कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, मिनरल्स होते हैं बच्चों। अब यहाँ पे मिनरल्स के बारे में इतना ही है। मिनरल्स बच्चों कई तरह के होते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में इन पे काफ़ी डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशन आप राइट कर लीजिएगा कि नेचुरली अकरिंग substance made up of chemical composition. Example, आयरन ओर, ठीक है बच्चों। आयरन ओर एक एग्जाम्पल है मिनरल्स का, ठीक है। उसके अलावा आपका बच्चों जो कोल होता है, कोल जो है वो भी एग्जाम्पल है मिनरल्स का, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। तो नेचुरल रूप से जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो मिनरल्स कहलाती हैं, ठीक है। और इन्हीं मिनरल से मिलकर बना होता है हमारा रॉक, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक क्या होते हैं। मैंने आपको चीज़ें बता दी बच्चों। अब मिनरल भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आगे पढ़ेंगे। कुछ जो है बच्चों आपको बताऊंगा कि मटेरियल्स होते हैं, कुछ आपके मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। वो चीज़ें आगे पढ़ेंगे आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में समझेंगे। बच्चों एक और चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, यूज ऑफ रॉक। हमने रॉक के बारे में पढ़ा, तो यूज ऑफ रॉक। अब रॉक का यूज क्या क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताएंगे रॉक के कम से कम 5 यूजेस, ठीक है। 5 यूजेस ऑफ रॉक आपको लिखना है। 5 यूजेस ऑफ रॉक्स। चट्टान जो पत्थर होते हैं उनके 5 डेली यूजेस क्या क्या हैं, हम अपनी आम लाइफ में, आम जिंदगी में कैसे उनको यूज करते हैं, वो आपको लिखना है बच्चों। इसके अलावा एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जितने मैंने 3 तरह के आपको बताए रॉक, ठीक है। आपको मैंने बताया इग्नियस रॉक, उसके अलावा मैंने आपको इग्नियस रॉक मैंने बताया बच्चों। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बताया, और फिर थर्ड में मैंने आपको बताया मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के कम से कम आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं बच्चों। ये 15 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रॉक। 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच रॉक। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिए बच्चों। इन 2 होमवर्क को आप जल्दी से कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे। आपका सबमिशन टाइम होगा बच्चों, आपका डेडलाइन जो है वो 6 PM होगा। मुझे 6 PM से पहले आपका होमवर्क चाहिए। बाकी नोट्स आपको जितनी भी हैं, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है, तो सारी चीज़ें कैंपस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप नोट्स को अच्छे से अच्छी राइटिंग के साथ बनाते रहिए बच्चों। दैट इज़ इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे है। थैंक यू सो मच।